मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? हम एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मैंने इसका उत्तर दे दिया। सोमनाथ का मंदिर बना, किस मुस्लिम ने अपोज किया? गणेश जी की चित्र बना था, उसके साथ एक व्यक्ति की भी फोटो थी। वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो थे, और उनकी स्थिति इंडोनेशिया में वैसी है जैसे हमारे यहाँ गांधी जी माने जाते हैं। नाम क्या है? अहमद सुकर्नो। कर्ण से रिलेटेड है उनका नाम। और वो जो भारत का पहला, भैया सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना। विप ग्योर पढ़ा होगा। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के? 7 ही है ना। तो सुधांशु जी, आपकी वाक्पटुता और जिस तरह से आपको कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। बहुत डिबेट्स किए मैंने, लेकिन आपने ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? हम एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई की बात कर रहे हैं, मैंने इसका उत्तर दे दिया। सोमनाथ का मंदिर बना, किस मुस्लिम ने अपोज किया था? इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत बड़े अधिकारी हैं के मोहम्मद, जो 1976 के श्री राम जन्मभूमि के एक्सकेवेशन में थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मुस्लिम समाज में यह विचार था कि हमें इन मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु वामपंथी इतिहासकारों, लेफ्टिस्टों ने और सेकुलरिस्टों ने जाके उनसे कहा कि तुम्हें लड़ना चाहिए और तुम्हें अपनी इस विषय के ऊपर आगे बात रखनी चाहिए। और जो आपने कहा ना, झगड़ा ही नहीं है। अंतर किस बात का है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले नोट दिखाया गया था ना इंडोनेशिया का, उस पे गणेश जी की फोटो थी, गणेश जी की चित्र बना था, उसके साथ एक व्यक्ति की भी फोटो थी। वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो थे, और उनकी स्थिति इंडोनेशिया में वैसी है जैसे हमारे यहाँ गांधी जी माने जाते हैं। नाम क्या है? अहमद सुकर्नो। कर्ण से रिलेटेड है उनका नाम। और वो जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके चीफ गेस्ट वही थे। और जो फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, उसमें जब वो आए और सभी राष्ट्राध्यक्षों को नेहरू जी ने एक एक गिफ्ट दिया, तो अहमद सुकर्नो ने कहा मुझे एक गिफ्ट और चाहिए। क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान वाले ने पूछा, मुस्लिम हो कि आप गंगा जल मांग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो अहमद सुकर्नो का उत्तर था कि बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब आप समझिए, कोई झगड़ा ही नहीं है, मगर जिनको झगड़ा क्रिएट करना। अच्छा चलिए, मान लिया यहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये बताइए, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं? ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं? ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में, वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथाकथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। तो भैया, जहां भारत में वर्चस्व हो गया, वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं है। अच्छा चलिए सुधांशु जी। अच्छा, एक और मंदिर पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। गुजरात में है तो एक पॉइंट और। हिंदुत्व और विकास क्या होता है, उसका उदाहरण देखना हो तो मोढेरा गांव है। यह भारत का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव बना है। मोदी जी ने आने के बाद भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऊर्जा के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका केंद्र भारत में बना। और गुजरात में मोढेरा पहला गांव बना है जिसके लगभग सारे घर वो भी उससे चल रहे हैं, सौर ऊर्जा से। तो ये नए विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत का प्रतीक है। और उसी मोढेरा में भगवान सूर्य का मंदिर भी बना है। तो यह गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है और सौर ऊर्जा का भी प्रतीक है। और ऑन द लाइटर नोट मैं लोगों से कहना चाहूंगा, भैया सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं ना। विप ग्योर पढ़ा होगा। सूर्य के मंदिर में जाके देखिए कितने घोड़े हैं सूर्य के? 7 ही है ना।
तो हमें हमेशा से पता था, मगर हमारे दिमाग में आके ये भरने का प्रयास किया जाता है जैसे आपने साइंस बताई, सारे उसमें हमारे 7 ही रंग हैं और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, उन लोगों ने बताया था। हमारे यहां किसी मंदिर में जाइए, दक्षिण भारत के मंदिर में जहां नवग्रह बने हैं, सूर्य सेंटर में है और सब घूम रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान, विकास और गौरव तीनों का प्रतीक है। इसमें हिंदुत्व भी है और विकास भी है। गुजरात का मोढेरा गांव उसका एक एग्जाम्पल।